कैन वी सी द स्क्रीन? स्क्रीन हम लोग को दिख रहा है? सर आवाज आपकी बहुत स्लो। आवाज ठीक हो जाएगी, वो थोड़ा ये है कुछ, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मतलब थोड़ी तो आ रही है ना कि एकदम ही नहीं आ रही है? बहुत धीमी है सर। अच्छा, अभी अभी आवाज आ रही है ठीक? अभी नाउ यस इट इज सर, अभी क्लियर? ठीक है। नाउ इट sir. इज ओके, फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, मतलब स्ट्रेटजी जो है उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन को कैसे करना है। तो उसमें एक सिंपल सी बात है कि या तो हम खुद से करें, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया मेक और बाई का जो कंसेप्ट था, Yes, sir. इंटीग्रेशन का भी जो कंसेप्ट है वही आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, वही बात इसमें जिक्र हो रहा है पे। तो एक्सपेंशन करने के लिए या तो खुद से एक्सपेंशन करते हैं, और अगर Yes, sir. खुद से पॉसिबल नहीं है, इफ वी आर इनकेपेबल ऑफ expanding, then it doesn't mean that we will not expand. We will join hand with some other business partners and then we'll do the expansion, because only the consideration of expansion is supposed to be fulfilled, achieved, etc. expansion Yes. होना है तो होना है, Yes. ठीक है? that is the Yes, bottom sir. line. अब एक्सपेंशन के लिए या तो खुद से करें या सो किसी से आते हैं। Yes. रीजन बीइंग कि जैसे ये चैप्टर जो आपका है मैनेजिंग सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, मार्केट स्लो डाउन है, ठीक है, पैसे का परचेजिंग पावर भी है, सारी बात है, सब चीज अगेंस्ट में है। लेकिन क्या ये परमानेंट है या टेम्पोररी है? क्या ये परमानेंट है या टेम्पोररी है? Temporary. Yes. टेम्पोररी है ये, मतलब इसको हम लोग एग्री करते हैं ना, ये मानते हैं ये बात? Yes, sir. Yes, ये sir. बात इसलिए हम रिपीट करके पूछते हैं कि बहुत सारी चीज है जिसको हम बोलते तो हैं, वी डू स्पीक, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। आपस में जब बैठते हैं ड्राइंग रूम में, ठीक है, तो बोलते हैं जरूर, Yes. लेकिन बट उसके बाद फिर उसको मानते नहीं है। तो मतलब ये डू वी एग्री दैट आफ्टर एवरी बैड टाइम द गुड टाइम विल कम? Yes, sir. डू वी एग्री विद दैट? आफ्टर एवरी स्लो डाउन, आफ्टर एवरी रिसेशन, द मार्केट विल rise, the market will, Right. पेशेंस में रॉक का एग्जांपल या पत्थर जो है, एक पहाड़ है, एक पत्थर है, एक से रॉक है, तो उसी का पेशेंस से Yes. तुलना किया जाता है कि वो हर हर पॉइंट पे, मतलब जो भी सिचुएशन है वो पत्थर वहां पे खड़ा है और वो कंप्लेन भी नहीं करता, तकलीफ भी नहीं करता है, राइट? तो उसी तरह से पेशेंस अगर रखेंगे, इफ वी रियलाइज इट एज वर्च्यू, तो दैट इज द योर फंड ऑफ सक्सेस। तो नाउ द थिंग इज दैट ओके फाइन, लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, ठीक है, और ऑटोमोबाइल में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा कुछ फैक्ट्रीज भी बंद हो गई, बैंगलोर और तमिलनाडु ये सब के जो बॉर्डर पे है, बहुत सारे बंद भी हुआ। बट अगेन जब लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर इकोनॉमी सेटल डाउन करेगा। ओके सर माय नेटवर्क इशू है, मेरा है सर इधर से। हाँ, ओके, ठीक है, अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा ठीक है, हमें तो इसको पढ़ना शुरू कीजिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज, इसको पढ़िए प्लीज रीड। Yes. Capacity expansion adds capacity within the industry to further the objective of the firm in order to improve the competitive position of the organization. It focuses on growth of the organization by enabling it to increase the flow of its product in the industry. Adding capacity internally. Yes, sir. Capacity expansion is a very significant decision. The strategic issue is how to add capacity, avoiding industry overcapacity. Overbuilding of capacity has plagued
many industries, example paper, aluminum, and many chemical businesses, just to name a few. The account procedure for this on the capacity expansion however, chemical industry based capacity expansion and remission capacity is only able to initiative away from its competitor. However, the strategy can sometimes lead to a tendency to overbuild. This tendency is most severe when many organizations have at the same time the strength and resources to add significant capacity to the product to the market. This is especially so if they are all trying to gain market position to prevent the market. If no firm has a leadership position, the instability in the process is increased. New entrants often create or aggravate the problem of overbuilding. ठीक है, ये adding those about the future demand and those about competitive behavior. तो हाँ, तो अभी तो फ्यूचर डिमांड के बारे में जो अभी करंट सिचुएशन जो हम लोग का है, ठीक है, उसमें अभी फ्यूचर डिमांड को हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, ठीक है, जितना भी वक्त लगे, उसके बाद मार्केट तो स्टेबल होगी। जितने भी लोग हैं उन्होंने अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से अपनी खरीदारी को, अपने इन्वेस्टमेंट को रोक के रखा हुआ है। यही बात है। हामिद खान तो नहीं, हामिद खान के डैड, कुणाल के डैड, उन्होंने अपनी जरूरतों को अभी रोक के रखा हुआ है। जबकि जरूरत है चीजों की, लेकिन अभी उसको पोस्टपोन्ड कर दिया है, मुलतवी कर दिया है कि अभी ये उतना जरूरी नहीं है, बाद में देखते हैं। as simple as that. But still the need is there. The need is there. Just like the example हमने लिया आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो ठीक है, अभी बहुत सारे लोग कार नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कार जो है वो अब एक नेसेसिटी बन गया है, एक यूनिट ऑफ लाइफ हो चुका है कि फैमिली को ले जाना है, बूढ़े माँ बाप है उनको ले जाना है, मतलब कि कार एक रहनी चाहिए, ये अब लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज दैट कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी पूरा स्लो डाउन हो गया, ये हमने नोटिस किया। बट स्टिल अभी जितना भी जो न्यूज आप पढ़िएगा उसको, आर्टिकल्स जो है उसके हवाले से, तो द इंटायर कंपनी आर प्रिपेयरिंग, दे आर इनटू प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ अगेन, क्योंकि उनको पता है कि 1-1.5 साल के बाद फिर मार्केट खुलेगा, लॉकडाउन अनलॉक का सीरीज आएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, द पीपल विल कम फॉर द कार, तो कार जरूरत है। और लॉकडाउन में खास करके ये हुआ है कि कार की ज्यादा जरूरत महसूस हुई, ये बात को समझिए। क्यों? क्योंकि कार के अंदर जो लोग बैठ करके अपना सफर करेंगे तो वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है कोरोना से एज कंपेयर टू मोटरसाइकिल पे और ऑटो पे और बस पे। यस सर, एज सिंपल एज दैट। तो अब क्या है कि बहुत ज्यादा कार का डिमांड होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि जिंदगी अगर बेहतर करना है, कोरोना हो गया तो बहुत सारे डेथ हो चुका है, कैजुअलिटी हो चुका है, उससे बेहतर है कि 5 लाख रुपए का एक लोन लेकर के कार ले लेते हैं, जिंदगी बच जाएगी। ये बात आ गई है। तो उस वजह से सारी कंपनी, ये भी एक वजह है और भी बहुत सारी वजह है। खैर, तो अब है कि फ्यूचर डिमांड को देखना है, फिर कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, तो कॉम्पिटिशन तो ही है, कंपटीशन तो एक कॉमन फिनोमेना है, कंपटीशन हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं। तो इसलिए एडिंग कैपेसिटी इंटरनली, तो एड कैप, अच्छा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन उसमें है कि भाई जितना सप्लायर्स एंड वेंडर्स है वो सबसे है, मेक और बाय डिसीजन है,
वो सब सारी बात, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बराबरी में, हॉरिजॉन्टल का मतलब बराबर वाला लाइन, बराबर में। यस सर। तो अपने बराबरी वालों से हाथ मिलाते हैं, सिंपल। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब बराबर में, हॉरिजॉन्टल। यस सर। तो अपने बराबर वालों से, एक मेरे ही जितना कोई एक बराबर वाला बंदा हो, कंपनी हो, ठीक है, उससे हाथ मिला करके काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यस सर। तो दैट इज की मारुति सुजुकी। सुजुकी जापान की कंपनी है, मारुति हिंदुस्तान की कंपनी है, दोनों ने हाथ मिला करके हिंदुस्तान के मार्केट को सर्व किया। कैप्चर करना। ठीक है। टोयोटा किर्लोस्कर, टोयोटा आपकी जापान की कंपनी है, किर्लोस्कर जो जनरेटर बनाती है, जिसका जनरेटर आपके सीमेज के हर बिल्डिंग के बाहर में लगा हुआ है। ठीक है। तो इन दोनों ने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया, दोनों अपने लेवल में टक्कर की कंपनी है, बराबरी कंपनी है। तो जो बराबरी में बात होगी वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सिंपल। जो ऊपर नीचे थोड़ा है तो वर्टिकल इंटीग्रेशन। और उसमें मेक और बाय का कंसेप्ट है कि जितना वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे मतलब मेक करेंगे, जितना कम इंटीग्रेट करेंगे उसका मतलब बाय करेंगे, दूसरे से करवाएंगे। तो खैर, इसको जैसे थोड़ा सा फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन, इसको पढ़िए आप, इसको पढ़िए। Horizontal and vertical integration add capacity within the industry to further the objective of the firm in order to improve the competitive position of the organization. Horizontal integration is the growth of company at the same stage of the value chain. Horizontal integration consists of procuring related companies or product and processes. The company could start related business within the firm, which would be an example of internal concentric diversification. एक बात को जरा गौर करोगे तुम दोनों आदमी, ठीक है, तुम्हारी जो किताब है, उसमें जो जो वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हर वर्ड का एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है, वर्ड का वो छोटे दायरे में नहीं है, ठीक है। जैसे एक वर्ड तुम्हारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वैल्यू। वैल्यू लिखा हुआ, हाँ। वैल्यू जो है, इट इज अ वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज वर्ड। इट इज नॉट एट ऑल 5 or 6 लेटर वर्ड। वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉटल मेरे हाथ में है, अगर ये बॉटल है, ठीक है, या उससे ज्यादा बेहतर होगा कि ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है, जिससे हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है। ये मोबाइल जरूरत को पूरी करने की क्षमता, काबिलियत रखता है, तभी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू का सबसे बेहतर एग्जांपल, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हैपेंस टू बी दवा। अगर दवा वक्त पे मिल गई और सूट कर गई तो उसका वैल्यू है, और नहीं तो फिर आप लाख रुपए का इंजेक्शन भी कर लीजिए और आप है तो कोई वैल्यू नहीं उसका। तो जो भी चीज है, जो भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट वी टॉक अबाउट, वेदर टॉक अबाउट साबुन तेल मसाला, ठीक है, वेदर टॉक अबाउट जूता चप्पल, टीवी फ्रिज एसी, पंखा बत्ती, एनी प्रोडक्ट वी टॉक अबाउट, आटा चावल दाल, any product the market, otherwise you will be removed from the market ASAP, as simple as that. अगर आप प्रोडक्ट में वैल्यू अगर है तो फिर आपकी पूछ है, आपका कदर है, सारी चीज। और नहीं तो बिल्कुल आपको उसी तरह से उठा के फेंक दिया जाएगा। रिकॉर्ड क्लास में बोल रहे हैं, जैसे चाय में से मक्खी फेंकी जाती है, आप जल्दी हट जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, और वो भी बिना बोले। ये बात याद रहे। खैर, तो नाउ द थिंग इज दैट कि जितना भी जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग्स, दोनों दो नेचर का चीज होता है, उसको कंबाइन किया जाता है फॉर वन कॉमन ऑब्जेक्टिव। So now Toyota happens to be in the manufacturing of the car and Kirloskar happens to be the manufacturing the generator, but still they both integrated, आपस में जुड़े, ठीक है, to serve the people of India, to serve the people of India, ठीक है। I'm not saying exactly capturing the market, no, it is all about value, ताकि अगर एक बेहतर कार हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी में दी जाए तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ये प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगा, जीडीपी बेहतर हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी उनकी जिंदगी में, वो बेहतर काम करेंगे। क्लियर है? तो इस इंटेंशन से काम करना होता है कि ये जो कार टोयोटा ने बनाई है, टोयोटा वालों ऐसा सोचते हैं कि हमने जो ये कार बनाई है, ये लोगों की जिंदगी में हम दें तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, उससे बहुत जिंदगी आराम हो जाएगी, तो फिर वो और 4 काम कर सकते हैं। ये बात है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, वो ग्लैमर का पार्ट नहीं है,
इट इज नॉट एट ऑल द रिलेटेड विद ग्लैमर, नो। आप उनकी जरूरत को पूरी करिए तो कस्टमर और टारगेट ऑडियंस आपकी जरूरत को पूरी करेंगे, दैट इज कि वो खरीदेंगे तो आपकी कंपनी चलेगी। तो एकदम जिसको कहते हैं ना, मतलब वेरी ट्रू फ्रॉम विद इन, वेरी ट्रू, वैसे काम करना होता। आप बेवकूफ एक बार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, तीसरी बार नहीं कर सकते आप, दैट इज फॉर श्योर। थर्ड टाइम आप बेवकूफ बनाने का आपको टारगेट ऑडियंस मौका नहीं देगा, ठीक है। तो लाइक दैट यू हैव टू क्रिएट द वैल्यू, ठीक है, अमंग द टारगेट ऑडियंस विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्ट। क्लियर है? यस सर। अब उसको क्रिएट, जो वैल्यू Yes, क्रिएट sir. करने के लिए अगर आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी से हाथ मिलाइएगा। तो किसी दूसरे से हाथ मिलाना, क्योंकि उनसे हाथ मिलाएंगे तो ज्यादा बेहतर वैल्यू क्रिएट होगा, यस सर। ठीक है। तो उसमें ये बात आई थी कि अगर स्टडी की बात करें कि 2008-9 या उसके टाइम में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। वो आप अपने डैड से पूछिएगा। तो उसमें क्या हुआ कि सब चीज फिर वो वही हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जो अभी का हालात है, ये सबका कमाई रुक गया, खरीदारी रुक गई, बहुत सारे ये मामला गड़बड़ हो गया था, Yes, sir. ठीक है। तो अब है कि लोगों के पास पैसा कम है, मतलब कि अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हामिद के पास और कुणाल के पास और अदनान सर के पास पैसा कम है, और एक तो पैसा भी कम हुआ और उस पर से जो पैसा है उसके परचेजिंग Sir, voice पावर भी कम नहीं आ हो। रही है। आ जाएगी, अभी आ रही है, यस सर। अभी आ रही है। अच्छा रिकॉर्ड है, उसको अपलोड देख लेना यार, ये चैलेंज हो रहा है अब। Yes, sir, आ रही है। चल, हेलो, Yes, sir, आ रही है अभी। आ रही है, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ठीक है। हम लोग 3 आदमी हैं, ठीक है, हामिद खान इज देयर, कुणाल इज देयर, अदनान सर इज देयर। अभी आर्थिक मंदी है तो हम लोग की कमाई भी रुकी हुई है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग तीनों जॉब में हैं, फाइन। अभी पूरा कमा नहीं पा रहे, एक सिचुएशन हो गया। उसके बाद से जो भी कमाई है मेरे पास, जो भी पैसा है मेरे पास, ठीक है, उसका परचेजिंग पावर तो लगातार घट रहा है ना। यस सर। डॉलर का रेट देख लीजिए आप, लगातार बढ़ रहा है। तो हमको ज्यादा पैसा दे करके वो चीज खरीदना पड़ रहा है। पहले हम, मतलब कि जो भी सामान हम खरीदते थे वो कम पैसा देके खरीदते थे, अब उसी चीज को ज्यादा पैसा देके खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब जो टारगेट ऑडियंस है, हम तीनों, हम ही तीनों टारगेट ऑडियंस है, 3 आदमी, इंटायर पॉपुलेशन, राइट। और टोयोटा कंपनी है। अब वो हमारी जरूरत को कैसे पूरी करेगा बताइए? कार तो महंगी होती है और हम लोग के पास पैसा कम है, और हम ही तीनों ऑप्शन है टोयोटा के लिए। अब बोलिए कैसे होगा? लो सस्ती कार तो बनाना पड़ेगा ना। लो प्राइस का Yes, मतलब sir. नहीं, तो लो प्राइस का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बात और लॉजिक समझिएगा, हम एक बार पैसा किसी चीज में एक बार पैसा लगाना, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम लोग जैसे मिडिल क्लास है, तो इंटायर वर्ल्ड कंप्राइज ऑफ मिडिल क्लास, ओनली 1% इज हायर क्लास, है ना, बाकी तो मिडिल ही लोअर है ना, हर कंट्री में। तो हम लोगों की सोच किस तरह की होती है कि किसी भी चीज में अगर हम पैसा लगाएं तो आप एक बार हमसे पैसा ले लीजिए, हम दोबारा उस चीज में पैसा नहीं देना चाहते हैं, ऐसे सोच है। हेलो, Yes, यस सर। दूसरी चीज, अब महंगी चीज है, हम उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसका मेंटेनेंस जो है सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ये हमारी सोच होती है। सोच को डिफाइन करना होगा, थॉट प्रोसेस को, कि महंगा कार हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लीटर में ज्यादा किलोमीटर चाहिए हमको, उसमें सस्ता पड़ जाएगा, यस सर। क्या है ना। सब तो सस्ता एक बार मान लीजिए कि हम सर। 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपया, 5 लाख 6 लाख 8 लाख हम लगाने के लिए तैयार है, नो इश्यूज। लेकिन आगे आने वाली जिंदगी जो है वो हमको बहुत सस्ती हो जाएगी, क्योंकि 1 लीटर में मान लीजिए कि 18 किलोमीटर हमको मिल रहा है। तो यही एक्टिविटी आपका टोयोटा ने, जब 2008-9 में आर्थिक मंदी आई थी, इकोनॉमिक रिसेशन, तो लोगों का
कमाई कम हो गई थी सारी चीज, तो फिर टोयोटा ने BMW से इंटीग्रेट किया, स्टेशन किया था, ठीक है। और BMW हैपेंस टू बी जर्मनी, उनसे कोलैबोरेट करने के बाद उन्होंने Yes, फ्यूल sir. एफिशिएंट कार बनाया, फ्यूल एफिशिएंट। तो दो बात रही, फ्यूल एफिशिएंट भी किया और मशीन भी पावरफुल एंड एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस भी बेहतर, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर तुम टोयोटा की कार को एनालाइज करोगे, ठीक है, तो वो BMW, मर्सिडीज और भी जितनी जो है, शेवरले है, कैडिलैक है, उसके कंपैरिजन में कम तेल खा करके उतना ही स्पीड और पावर जनरेट करती है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे और Yes, सब sir. जो कार है कंपेयर टू कंपैरिजन में, वो 1 लीटर में मान लेते हैं कि भाई 12 किलोमीटर एज्यूम कर रहे हैं हम, तो टोयोटा इट विल Yes. गिव 15 और 17, और स्पीड Yes, भी sir. कमोबेश मिलाकर के सेम है, उतना ही आपका जनरेट करती है। तो इस तरह का डिजाइन होता है। तो अब है कि एक्सपेंडिंग कैपेसिटी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो टारगेट ऑडियंस कौन है? इकोनॉमिक क्लास, Yes, sir. क्लियर। तो उसके लिए अगर मेरे पास अगर इंतजाम नहीं है, इफ वी आर नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू जॉइन हैंड विद अदर्स, मेक दिस पॉसिबल, जो उसको पॉसिबल बनाएगा। तो दैट इज व्हाई टोयोटा जॉइंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन कोलैबोरेशन ऑन द टेक्नोलॉजिकल फ्रंट, ठीक है, टू कैटर द नीड्स, टू क्रिएट द वैल्यू अमंग द टारगेट ऑडियंस। और उसके बाद फिर मार्केट 2008-9 एक क्राइसिस है, उसके बाद फिर मार्केट बढ़ा, उसके बाद 10 से 12% का ग्रोथ हो गया सेल्स में, या 15% का है, इफ आई रिमेंबर। तो अभी भी वही सिचुएशन है और आगे जाकर के ये बेहतर होने वाला है, ठीक है। Yes, sir. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू एक्सपैंड द कैपेसिटी सो दैट वी कैन गेट मोर वैल्यू among the for the target audience, more value for the target audience, and that is why either horizontal integration or vertical integration, both simultaneously, for the better service, delivery of the better service, as simple as that. Clear? Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, fine, that's great. ठीक है, तो टेक ओवर और एक्विजिशन, इसको पढ़िए क्या होता है ये, वेरी सिंपल। Yes, sir. Take over or accuse. क्या सर? एक्विजिशन, एक्विजिशन, Acquisition. अरे एक्विजिशन भी Yes, एक्वायर sir. करना, खरीदना। अरे जियो, अरे फ्लिपकार्ट ने, अरे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, खरीदा। Yes, sir. तो दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। हाँ, आगे बढ़िए। Acquisition. Takeover or acquisition is a popular strategic alternative to accelerate growth. SPAT International NV is a company that started as a small wire rod manufacturer in Indonesia and has grown into the world's largest steel maker through an acquisition strategy where it's focused on acquiring companies that use the DRI process in the manufacture of steel. Many Indian DRI companies प्रोसेस उनके पास नहीं था। Yes, sir. DRI प्रोसेस उनके पास नहीं था, और दूसरी कंपनी के पास जो Yes. खरीद लिया, जो मेरा प्रोडक्ट उसको बनाने का तरीका और बेहतर हो गया, सिंपल। आगे पढ़िए। Many Indian companies have adopted this route to grow. RP Goenka Group's companies have used of has gone up from rupees 70 crore in 1979 to rupees 5,500 crore in 1994. In a short period of 15 years, the group acquired CESC, Horizons Malayalam. एक असाइनमेंट है कि आप जो ये मुकेश अंबानी साहब की जो कंपनी है, और खास करके जियो को लेकर के, है ना, जियो 4G, तो आप देखिए कि उन्होंने कितनी कंपनीज को एक्वायर किया है, ठीक है, मतलब टावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी, टावर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, वो आपका जितना भी जो उसका जो ये डक्ट पाइप होता है, आपका टावर है, आपका जनरेटर है, उसके लिए किस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, क्योंकि वो सब कंपनी वो काम करती है, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर कर लिया, अब बेहतर काम हो रहा है, ठीक है। ये असाइनमेंट है, ये आप खोज के निकालिएगा कि जियो के लिए टू मेक अ सक्सेस, टू क्रिएट वैल्यू, ठीक है, अमंग द टारगेट ऑडियंस, मुकेश अंबानी ने कितने कंपनीज को एक्वायर किया, ठीक है। Yes, sir. ओके, क्योंकि बड़ी कंपनी जो होती है वो लाइसेंस लेती है, बिड करती है, लाइसेंस लेती है, उसके बाद उसको परमिशन मिलता है कि ओके फाइन, यू कैन डू द जॉब ऑफ दिस,
तो फिर वो कंपनी खुद से काम नहीं करती है ना, वो फिर एक्वायर करती है, ठीक है। या तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगा, एक और कंपनी के साथ साझेदारी होगी, वो दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। या नहीं तो खरीदा, छोटी कंपनी उसको खरीदा जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे पढ़िए। Acquisition can either be for value creation or for value capture. The Chabaria, for example, we are capturing value. They attracted to acquisition because either they were buying cheap or from the government, or that they could sell the assets. On the other hand, the sale of Tomco to Hindustan Lever was based on a value creation concept to support the strength its core detergent business. The larger challenge of the acquisition lay in integrating the operation of the two companies of synergy. ठीक है, Yes. ठीक। Increasingly, yes. हाँ, डिफरेंसेस में आप क्या, एक बॉक्स है आपका? Yes, sir. इसको पढ़िए। बॉक्स खोलो सर। मतलब ये है आपका मर्जर, एक्विजिशन और इंटरनल डेवलपमेंट। हाँ, यस सर। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन इज इन मैच्योरिटी स्टेज, और इंटरनल डेवलपमेंट में सर ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू और इन अ ग्रोथ स्टेज। दो फर्क जो है, डिफरेंस दिया गया है कि मर्जर और एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास वो चीज नहीं है, हम उसको खरीद लेते हैं या मर्ज हो जाते हैं। यस सर, ठीक है। और इंटरनल डेवलपमेंट मतलब उसको खुद से बनाते हैं, खुद से करते हैं, ठीक है। तो इसी दोनों में फर्क है, डिफरेंसेस क्या है, इसी की बात है। तो इसमें लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन इज इन मैच्योरिटी स्टेज। तो हम मैच्योर कर रहे हैं, तो अब मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, अब मेरा विजन उतना डेवलप नहीं है, मेरी टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, राइट। तो नाउ आई विल डू, आई विल जॉइन हैंड विद सम अदर पीपल जिसके पास ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फिर हम काम करना शुरू करें। ठीक है। और आपका इंटरनल डेवलपमेंट क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन न्यू स्टेज में होती है, ग्रोथ स्टेज, तो वो सब काम वो खुद से करना चाहती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, industry the organization want to enter imposes high entry barriers. Internal development में industry the organization want to enter has low entry barriers. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, industry the organization want to enter is not closely related to the existing one. Industry the organization want to enter is closely related to the existing one. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, unwilling to accept time frame and development cost of starting the new business. Willing to accept time frame and development cost of starting the new business. Willing to accept risk of starting the new business. ठीक है। एकदम बेसिक सी बुनियादी बातें इसमें है कि किस फेज में, ठीक है, लोग खुद से काम करना पसंद करेंगे, खुद से काम करेंगे, या नहीं तो फिर हाथ मिलाएंगे। तो ये सब सिचुएशन को डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है। तो एक्विजिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, मेरे पास और भी अदर असाइनमेंट्स है, इस चीज में रिस्क क्यों लिया जाए, ठीक है, हम और इस काम के लिए हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। यस सर, राइट। यस सर। तो ये हो गया एक्विजिशन का। लेकिन वो लेवल जब है कि जब हम काम करके एक लेवल पर आ चुके होते हैं, तभी तो कोई अगला इंटीग्रेट करेगा ना। नई कंपनी के साथ कोई इंटीग्रेट करेगा नहीं। आप तो डेवलप चीज है ही नहीं, तो आपके साथ इंटीग्रेट करेगा। ठीक है। तो नई जो कंपनी है वो रिस्क लेती है, ठीक है, खुद के काम करती है, ठीक है, अपने आप को डेवलप करती है। और जो पुरानी कंपनी है, उन्होंने अपने मॉडल को ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, एक नई चीज आ गई तो ओके फाइन, लेट्स जॉइन हैंड एंड डू द नीडफुल, लेट्स कैप्चर द मार्केट, लेट क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। ठीक है। तो दैट इज की रतन टाटा एंड टाटा मोटर्स, ठीक है, उन्होंने जेएलआर को ले लिया, जगुआर लैंड रोवर, तो टेक्नोलॉजी को ले लिया, अब अपनी कार बेहतर हो जाएगी। इन स्पाइट ऑफ डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द मशीन एंड टेक्नोलॉजी, लेट्स परचेज अ न्यू टेक्नोलॉजी, सिंपल। तो यूएस का तो यही स्ट्रेटजी रहता है ना, वो हमेशा एक्विजिशन पे काम करता है। यूएस जो भी कंपनी है वो खरीद लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को खरीद लिया, सबीर भाटिया की कंपनी, सबसे पहला मेल उन्होंने बनाया था, सबीर भाटिया ने। हॉटमेल ने उनको खरीद लिया। आवाज आ रही मेरी?
Yes, sir. हाँ, तो एक्विजिशन की जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे ज्यादा बेहतर अगर कोई एग्जीक्यूट करता है तो ऑल दिस अमेरिकन कंपनीज, और उसमें बहुत कामयाब है। जो भी कंपनी को खरीद लो, फ्लिपकार्ट को उन्होंने खरीद लिया, अब वॉलमार्ट ज्यादा बेहतर ये करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना सामान, बेचेगा इंडिया में। Yes, sir. दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेटजी, यू नो। इट्स नॉट अबाउट कि भाई हर चीज खुद से करना, हर काम खुद से करना बेवकूफी की निशानी होती है आज के डेट में। ये क्लियर करो, ये समझदारी की निशानी नहीं होती है। जो आपका एक्सपर्टीज आप उसमें एक्सेल कीजिए और बाकी चीज को दूसरे या तो खरीदिए या दूसरे से करवाइए, तभी तभी आप फ्री रहेंगे एंड यू विल पार्टिसिपेट इन 70 अदर एक्टिविटीज। नहीं तो फिर उसी फंसे रहिएगा। ये कुल मिला के लॉजिक है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आपका ये चैप्टर आई थिंक ओवर है 10 ना। अब हमको